तो इन दोनों का सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होगा, और ये तुम लोग को पता होना चाहिए। तो अपना अब तो गिवन वगैरह लिख लेना, इसमें गिवन लिख लेना, AB and CD are two parallel line and a line T, a transversal line T intersect AB at G ले लो और CD at F ले लेना, ठीक है। तो गिवन खुद से लिख लेना, अब हम गिवन वगैरह नहीं लिखवा रहे हैं। अब इसमें प्रूफ क्या करना है तुमको, इसको एंगल 1 और एंगल 2 के टर्म में लिखते हैं। तो तुमको प्रूफ करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तुम लोग पहले से भी पढ़ रखा होगा कि एंगल 1 और एंगल 2 ये को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, बट उसको क्या करना है आज, प्रूफ करके देखना है। जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा है एक बार समझते चलना। तो देखो इसमें कैसे प्रूफ करोगे। ये वाला सेक्शन दिख रहा है तुम्हारा, ये थोड़ा सा, ठीक है। इसको ऐसे ट्रीट करना, एक स्ट्रेट लाइन ये हो गया, यहाँ पे पॉइंट T है, और ये तुम्हारा पॉइंट यहाँ पे G है, ठीक है, और ये GB लाइन सेगमेंट हुआ। तो जो ये एंगल हुआ एंगल 1, इसको एंगल 3 ले लो। तो एंगल 3 और एंगल 1 इन दोनों का सम क्या होगा, कितना होगा, 180। इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा जूम इन करके बता रहे हैं, ठीक है। तो ये एक लाइन ट्रांसलाइन तुम्हारा ये T हो गया, और इस पे एक रे कौन सा है, GB रे है, GB रे दिख रहा होगा तुमको। तो इस सिचुएशन में दोनों एंगल का सम क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 3 का ऐड कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा। तो हाँ हाँ, लीनियर पेयर से। तो प्रूफ देखते चलना। तो तुम लिख सकते हो ना, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 180 डिग्री। हम यहाँ सेक्शन बी का थ्योरम 3 डिस्कस कर रहे हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना हो गया, 180 डिग्री। और देखो 180 डिग्री, एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल है ना, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल पहले से ही दे रखा है। तो एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल होगा किससे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से होगा। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों एंगल इक्वल हो गया, तो तुम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तुम लिख सकते हो एंगल 1 और एंगल 3 के जगह एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई डाउट किसी को, किसी को डाउट है तो बोलेगा। आ गया समझ में सबको, नहीं है ना डाउट, ठीक है। फिर उसी तरीके से तुम्हारा काम रहेगा ये एंगल को मतलब इधर वाले एंगल को, इसको 5 ले लेना और इसको एंगल 6 ले लेना, इन दोनों को 180 प्रूफ कर लेना। वही काम करना जो अभी सिचुएशन, सेम काम ही जो अभी कर रहा तुमने, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछेगा, नहीं तो नोट डाउन कर लो फटाफट। फिर से समझा दे या नहीं, समझा दो सर। फिर से समझा दें। हेलो, हाँ समझा दो सर। समझा दे, ठीक है। जैसे मैंने बोला था, ये ट्रांसवर्सल लाइन तुम्हारा ये हो गया T, ये ट्रांसवर्सल लाइन T आया, और एक पॉइंट यहाँ दिख रहा होगा, पॉइंट G है, ये पॉइंट G है, और उससे फिर तुम्हारा GB एक रे आया, GB रे हुआ, GB लाइन सेगमेंट बोलो या GB रे तुम्हारा इस ट्रांसवर्सल लाइन पे है। और तुमको पता है इस सिचुएशन में एंगल 1 और एंगल 3 का सम हमेशा 180 मिलता है, लीनियर पेयर से होता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और एंगल 3 और एंगल 2 आपस में इक्वल होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन में हमेशा इक्वल चलता है। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2। और इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये 3 के जगह हम ये 2 एंगल 2 पुट कर सकते हैं, क्योंकि 3 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, ठीक है। तो बेसिक थ्योरम था, इसको अपना फटाफट हम लोग करते चलना। अब जो थ्योरम नंबर 4 है वो इसका कन्वर्ज है। थ्योरम 4 जो है सेक्शन बी का थ्योरम 4, सेक्शन थ्योरम 3 का कन्वर्ज है, ठीक है। तो ये थ्योरम ये कहता है, इसको लिख दे रहे हैं कि इफ
transversal intersect two lines in such a way that pair of consecutive interior angle are supplementary. ठीक है, आर सप्लीमेंट्री, इसमें पहले से ही सप्लीमेंट्री दे रखा है, तुमको प्रूफ क्या करना है, दोनों लाइन को पैरेलल, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। हो जाएगा सबसे? यस सर। कोई ऐसा जिससे नहीं बनेगा तो बताओ, जैसे एक लाइन तुम्हारा नहीं बनेगा बताएगा, कोई टेंशन नहीं, हम सिखा देंगे फिर से, अगर बन जाएगा तो फिर छोड़ देंगे। एक लाइन सेगमेंट ये, एक ये दोनों पैरेलल पहले से नहीं दी गया है, बट कंडीशन तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ट्रांसवर्सल, ये एंगल जो एंगल 1 है और जो एंगल 2 है, इन दोनों का सम पहले से ही 180 दे रखा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 पहले से गिवन है, और तुमको प्रूफ कर देना है कि जो ए बी लाइन सेगमेंट है और सी डी लाइन है वो दोनों पैरेलल होगा। तो क्या प्रूफ करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो मैंने बताया था ना कि दो लाइन को पैरेलल कर शो करने के लिए तुम क्या कर दोगे, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा देना। क्या कर देना, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल, दो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर कोई भी एक एंगल को इक्वल दिखा देना। जैसे ये एंगल 3 और एंगल 2 को इक्वल दिखा दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो कर लेगा सब कोई, बोलो। हाँ सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ या चलो हम रफली बता रहे हैं, उतना हम इस पर टाइम नहीं खराब करेंगे, सब लोग समझ लेना अच्छे से, क्योंकि ये नोट डाउन, सारे थ्योरम को अच्छे से नोट डाउन करना पड़ेगा तुम लोग को। तो तुम लोग को हम थ्योरम का पेपर भेज रखे हैं, वहां से कोशिश करना अच्छे से बैठ के नोट डाउन कर ले सारा का सारा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 दिखाना है, और तुमको दिख रहा होगा एंगल 1 और एंगल 3 का सम 180 होगा कि नहीं होगा, एंगल 1 और एंगल 3 का सम 180 होगा। फिर से वही लीनियर पेयर से होगा, ठीक है, लीनियर पेयर से 180 हो जाएगा, और तुमको दे रखा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180। तो इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से तुम लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकता है। अब यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 1 कैंसिल, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 आ गया, ये एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल आ गया। ठीक है, तो तुम आप बोल सकता है ना कि बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम बी है ए बी पैरेलल टू सी डी। हम एक स्टेटमेंट ये लिख दे रहे हैं, कभी भी कन्वर्स थ्योरम प्रूफ करने आएगा तो ये स्टेटमेंट लिख दिया करना। तो हम ये स्टेटमेंट को लिख दे रहे हैं अच्छे से, तुम लोग नोट डाउन कर लेना इसको। ये थ्योरम सबको समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान थ्योरम है, डाउट होगा सब लोग बीच में बोलेगा सर फिर से समझाइए, नहीं तो हम आगे निकलते चले जाएंगे। तो यहाँ लिख देना, देन ये प्रूफ हो गया ना, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2, देन लाइंस ए बी एंड सी डी, ये स्टेटमेंट सबको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। देन नहीं सॉरी 10 यहाँ करना, line AB and CD are intersected via transversal by a transversal T such that a pair of consecutive या such that pair of corresponding angles are equal, such that pair of corresponding angles are equal। बस ये लाइन लिख देना, ठीक है। उसके आगे तुमको मन होगा तो ये लिख देना कि y इक्वल बाय corresponding angle axiom, y corresponding
angle axiom, we can say that AB parallel to CD। ये स्टेटमेंट हमेशा प्रूफ करके लिख देना, तो ये नोट डाउन कर लो, या तुम लोग का इंग्लिश बढ़िया है तो खुद से ये चीज लिख सकता है। ठीक है, किसी को डाउट इस थ्योरम के प्रूफ में? किसी को भी डाउट है तो बोलेगा, फिर नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं। नहीं सर। हाँ नहीं है, चलो ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हारा 5th नंबर थ्योरम था क्या, देख लेना। 5th थ्योरम था तुम्हारा, if two parallel lines intersected by a transversal, then the bisector of any pair। जतिन माइक ऑफ कर लो अपना, माइक ऑफ रखो, डाउट होगा तो ऑन करके पूछ लेना। इफ अ ट्रांसवर्सल, कहाँ गया, कौन सा 5th नंबर ना, इफ two parallel line are intersected by a transversal, then bisector of any pair of alternate interior angles are parallel। किसी को इसके स्टेटमेंट में डाउट है तो बोलना, या हम इसको एक डायग्राम के थ्रू बना दे रहे हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। पहले ये बताओ, ये 4 थ्योरम में किसी को डाउट है क्या? फिर से हम पूछ रहे, बताओ। चारों बहुत ही बेसिक था। चलो ठीक है, नहीं है तो 5th नंबर पे हम लोग मूव करते हैं। तो 5th नंबर थ्योरम क्या बोल रहा है? थर्ड वाला। थर्ड तो बता दिया अभी, जस्ट अभी बताया। थर्ड के बाद यही तो 4th था। थर्ड तो तुमने ही पूछा ना, थर्ड तो फिर दूसरी बार समझाया था, तो ध्यान नहीं दे रहा है, पता चल रहा है। नहीं सर, बीच में आया था ना। तो थर्ड गधा मारेंगे ना इतना। चलो थ्योरम नंबर 5 पे मूव करते हैं, सेक्शन बी का ही थ्योरम नंबर 5। तो क्या कर रहा है थ्योरम नंबर 5 की, जैसे 2 पैरेलल लाइन दे रखा है, ठीक है, और इसको कोई तीसरा लाइन क्या किया, इंटरसेक्ट, ट्रांसवर्सल इसको बोलेंगे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ए बी एंड सी डी पहले से ही 2 पैरेलल लाइन दे रखा है। ट्रांसवर्सल लाइन टी ए बी को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट किया और सी डी को पॉइंट एफ पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन में ये बोला कि जो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, जैसे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा आएगा, एक ये एंगल और एक ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, अब इन दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टिंग लाइन, ध्यान से समझना, जैसे ये तुम्हारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर हुआ ना, एंगल 1 ये वाला एंगल और ये एंगल, इन दोनों का बाइसेक्टिंग, इन दोनों एंगल को जो लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करने वाला एक लाइन है कोई, जैसे एक ये लाइन सेगमेंट इस एंगल को क्या किया, बाइसेक्ट किया, और एक दूसरा लाइन सेगमेंट एंगल इसको भी क्या किया, बाइसेक्ट किया। इसको हम एंगल 1 बोल दे रहे हैं और इसको एंगल 2। तो कोई एक लाइन सेगमेंट ई एम ले लेते हैं जो एंगल 1 को बाइसेक्ट कर रहा है, और दूसरा लाइन सेगमेंट एफ एन ले लेते हैं जो एंगल 2 को बाइसेक्ट कर रहा है। तो तुमको प्रूफ करना है जो एम एन लाइन सेगमेंट है, सॉरी एम एन नहीं एम ई लाइन सेगमेंट है और दूसरा एफ एन लाइन सेगमेंट है, दोनों आपस में पैरेलल हो गए, ये प्रूफ करना है। स्टेटमेंट आया सबको समझ में? यस सर। किसी को डाउट? स्टेटमेंट ध्यान से समझना भाई, स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आएगा तो फिर प्रूफ क्या करेगा। तो स्टेटमेंट में किसी को डाउट है तो बताएगा। सर हमको है। तुमको है तो माइक ऑन रखो, बंद मत करना, जो पूछते चलेंगे बोलते चलना, ठीक है। देखो तुम्हारा स्टेटमेंट ये था कि एक पैरेलल लाइन है, 2 पैरेलल लाइन, एक कहां से वो पॉसिबल है, 2 पैरेलल लाइन है ए बी एंड सी डी, ठीक है, उसको कोई तीसरा लाइन टी क्या कर रहा है, टी कौन सा लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, वो ए बी को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है और सी डी को पॉइंट एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसका एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये दोनों होगा ना, एक एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। तो इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट, एंगल बाइसेक्टर मतलब समझ रहा है ना क्या होता है?
तो इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन, जैसे इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन कौन सा हुआ, ईएम लाइन सेगमेंट, और एंगल 2 को बाइसेक्ट करने वाला लाइन कौन हुआ, एफएन लाइन सेगमेंट। तो ये दोनों लाइन सेगमेंट, जो ईएम लाइन सेगमेंट है और एफएन लाइन सेगमेंट है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगा, यही प्रूफ करके दिखाना है। समझा? यस पक्का? यस सर। हाँ, तो बस अभी इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करना, जिससे होते चल रहा है अच्छी बात है, करते चलो, खुद से रिवीजन हो जाएगा तुम लोग का। तो देखना, इसमें फिर से गिवन खुद से लिख लेना, याद रखना ये काम तुमको हमेशा करना है, कभी भी प्रूफ आए तो गिवन में लिख लेना ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट देम एट ई एंड एफ। ये काम तो तुम लोग खुद से लिखते चलना, और साथ ही साथ इसमें एक लाइन ये इंक्लूड कर देना कि जो ईएम लाइन सेगमेंट है और एफएन लाइन सेगमेंट है, जो लाइन सेगमेंट ईएम है और दूसरा एफएन लाइन सेगमेंट है, ये एंगल 1 का और एंगल 2 का बाइसेक्टिंग लाइन है। इतना तुमको गिवन में लिखना होगा। ठीक है, समझ में आया सबको गिवन में क्या लिखना है? यस सर। Yes, sir. और तुमको अब प्रूफ क्या कर देना है, जो ईएम है वो पैरेलल टू F. एफएन है, ईएम पैरेलल टू एफएन है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखना इसका प्रूफ क्या होगा। जैसे तुम्हारा दे रखा है कि ए बी एंड सी डी पैरेलल लाइन है, तो तुम ये बोल सकता है ना, यहाँ लिख लेना, सिंस ए बी एंड सी डी आर टू ए बी पैरेलल टू सी डी ट्रांसवर्सल लाइन टी, ट्रांसवर्सल लाइन टी इंटरसेक्ट, ये लाइन खुद से लिख लेना, ट्रांसवर्सल लाइन टी इंटरसेक्ट ए बी एट ई एंड सी डी एट एफ, ये लिख लेना। ठीक है, तो अगर ये चीज पॉसिबल हो रहा है तो तुम लिख सकता है ना यहाँ पे कि जो एंगल 1 है, हम एंगल जो एज्यूम किए थे 1 ध्यान में रखना, और एंगल 2 है, आपस में इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा। ठीक है, या चलो हम पूरा नाम ही लिख दे रहे हैं, तुम लोग दिक्कत ना हो। तो एंगल 1 को हम पूरा क्या बोल सकते हैं, एंगल ए ई एफ इक्वल्स टू डी एफ ई, लिख सकते हो ए ई एफ एंड डी एफ ई, ये दोनों एंगल इक्वल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये फुल एंगल इक्वल है तो इसका हाफ भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा, ये चीज समझ में आया? इन दोनों का हाफ भी इक्वल होगा, और इन दोनों के हाफ को तुम ये लिख सकते हो, ध्यान देना यहीं पे समझने का चीज है, इन दोनों का हाफ को तुम कुछ ये बोल देना, ये मिटेगा और ये मिटाओ, ध्यान देना, ये लाइन सेगमेंट था और ये, इन दोनों का हाफ भी इक्वल होगा, और हाफ में तुम ये लाइन बोल सकता है कि जो तुम्हारा एंगल एम ई एफ है, एम ई एफ ये पोर्शन, ठीक है, एम ई एफ इक्वल्स टू कोई दूसरा एंगल लगा लो, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा आएगा, ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल हो गया, नीचे वाला एंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। तो अगर दो अल्टरनेट इंटीरियर भी इक्वल हो जाए या दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाता तो तुम इक्वल कर देता, तो इसके जगह तुम अल्टरनेट इंटीरियर वाला ही पोर्शन ले लो, वो आसान होगा, इसको छोड़ देना। देखो ये वाला भी एंगल इक्वल होगा कि नहीं, ध्यान देना, फिर से हम बोल रहे हैं, जैसे ये फुल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो था वो इक्वल होगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल था, तो उसका हाफ एंगल भी इक्वल होगा ही होगा, ये पता है ना सबको, फुल इक्वल है तो आधा उसका इक्वल होना ही होना है। अब उस हाफ को तुम एंगल एम ई एच, जिसको हम एंगल 2 और इसको एंगल 3 से डिनोट कर रहे हैं, तो ये जब फुल एंगल इक्वल था और उसका हाफ भी इक्वल होगा, और उसका हाफ को तुम एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 बोल सकते हो। ये समझ में आया नहीं? बोलो।
एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होगा या नहीं होगा? किसी को डाउट इसमें? सर हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। हाफ हाफ कैंसिल करे या गधा, फिर तो यही आ जाएगा ना, AEF इक्वल टू DFE। हाफ हाफ कैंसिल करेगा तो हम उस हाफ एंगल को दूसरे टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये जैसे पूरा एंगल हुआ ना, और एक ये पूरा एंगल ये हुआ, ठीक है। यस इन सर। दोनों का हाफ तुम्हारा ये हो सकता है, जो हम ड्रॉ कर रहे हैं दिख रहा होगा, और दूसरा हाफ ये हो सकता है क्या? होगा कि नहीं यस होगा? सर। तो ये दोनों भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। और ये दोनों एंगल दिख रहा है कि ये दोनों एंगल कैसा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। हम ये एक लाइन लिख रहे हैं, तब तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। हम ये लाइन इसमें ये लिखेंगे, इसके बाद ध्यान देना इस लाइन को, जो हम फाइनल लाइन लिखने वाले हैं इस पे, कि 2 लाइन्स, दोनों लाइन क्या क्या है? EM एंड FN। एक मिनट रुकना तो। हेलो, Yes, sir. हाँ तो देखो क्या बोल रहे थे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। तो 2 लाइन्स EM एंड FN, EM and FN are intersected by a transversal T at E and F respectively, such that pair of alternate interior are equal. Pair of alternate interior are equal. ठीक है। Hence क्या लिख सकते हैं आराम से, यहाँ पे जो EM लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है FN के। EM इज पैरेलल टू FN। किसी को डाउट है तो बोलना, हम फिर से समझा रहे हैं इसको। फिर से चलो हम समझा ही देते हैं, ध्यान से सुनना सब कुछ। दिख रहा है ना अच्छे से स्क्रीन? थोड़ा छोटा कर रहे हैं स्क्रीन ताकि फिगर वगैरह सब ध्यान से दिखे। तो देखो इसमें पहले से क्या बोल रखा था, AB पैरेलल टू CD है, ठीक है। दो उसमें को जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तुम्हारा एंगल AEF एंड दूसरा एंगल DFE, ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल लाइन है। अब उन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन, जो लाइन EM है और FN लाइन है, जो लाइन EM लाइन है जो लाइन और दूसरा FN लाइन है, वो भी पैरेलल होगा, ये प्रूफ करना था। तो मैंने वही लिखा कि सिंस AB एंड CD, AB पैरेलल टू CD, ट्रांसवर्सल लाइन T इंटरसेक्ट, ये मैंने बोला था खुद से लिख लेना, ट्रांसवर्सल लाइन T इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट E एंड ट्रांसवर्सल लाइन T इंटरसेक्ट CD एट पॉइंट F। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। अब पूरा का पूरा एंगल इक्वल है तो उसका हाफ भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो फिर मैंने लिख दिया कि हाफ ऑफ AEF इक्वल टू हाफ ऑफ DFE, और हाफ ऑफ AEF को मैंने एंगल 2 एज्यूम कर लिया और हाफ ऑफ एंगल DFE को एंगल 3 एज्यूम कर लिया, और एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल दिख रहा है। देखो इसको ऐसे समझो, इस फिगर को ऐसे बनाओ, EN को ऐसे कर लो और FN को ऐसे कर लो, ठीक है। और एक ट्रांसवर्सल लाइन T तुम ऐसे बना लो, ठीक है। ये लाइन तुम्हारा EM हो गया और ये लाइन दूसरा
FN हो गया, FN। ठीक है। और ट्रांसवर्सल लाइन T अभी भी वही है। तो ये जो एंगल है इसको थोड़ा घुमा करके देखो तो ये दिखेगा कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए दोनों लाइन भी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ये बस हम इस पोर्शन को जूम इन किए हैं। समझ में आया सबको? यस। हाँ सर। एक बार खुद से प्रैक्टिस करना सारे थ्योरम्स को, नहीं तो नहीं काम करेगा। आज बनाएगा और कल फिर भूल जाएगा। तो एक बार समझ के फिर से देखना, नहीं होगा समझ में नहीं आएगा तो फिर से अपना मुझे बता देना, तुम लोग का हम क्लास अरेंज कर देंगे फिर 1-to-1 आपसे। तो ये थ्योरम था। इसके बाद थ्योरम नंबर 5, 6 खुद से एक बार ट्राई करना यार, कितना वो सब बेसिक थ्योरम है, वो सब करते चलना, क्योंकि आगे जो तुम्हारा सेक्शन सी है थ्योरम पेपर का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सारे क्वेश्चन थोड़े यूनिक हैं जो तुम लोग के लिए पहली बार होगा, वो सब समझने लायक होगा। तो कोशिश करके आना फिर से कि इसमें से तुम अपना, मैंने अभी 5 नंबर बताया है, 6 उसका 6 खुद से बनाओगे, बहुत ही आसान है। 6 में देखो हम बस बेसिक तुम लोग को बता दे रहे क्या करना है। जैसे उसमें था ना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टिंग लाइन को पैरेलल प्रूफ करना था, इसमें अब 6 नंबर में क्या करना है तुमको, 6 नंबर में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का खुद से करेगा ट्राई, पैरेलल कि जैसे दो पैरेलल, देखना ध्यान से पढ़ना, इफ टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल। इसमें तुमको क्या प्रूफ करना है कि दो पैरेलल लाइन पहले से दे रखा है कर और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, ठीक है। ट्रांसवर्सल अब इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइन है, Bisector एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया, ठीक है। अच्छा। इन दोनों को बाइसेक्ट करने वाला लाइन भी आपस में पैरेलल होगा। ये काम तुम्हारा रहेगा, खुद से करेगा, एकदम सेम जैसे अभी बताए ना जो थ्योरम नंबर 5, हाँ सर। एग्जैक्टली उसी तरीके से थ्योरम नंबर 6 भी तुम्हारा प्रूफ होगा। तो ये काम खुद से करेगा, ठीक है। ओके सर। और ध्यान देना, Yes, sir. कभी भी थ्योरम का प्रूफ आता है तो गिवन लिखना, और फिर उसके बाद अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिखना, और फिर तीसरा स्टेटमेंट टू प्रूफ लिख लेना, ठीक है। तो 6 Okay. नंबर खुद से ट्राई करना। 7 नंबर, if the bisector of pair of corresponding angle formed by transversal with two lines are parallel, prove that the given lines are parallel। ये तुम्हारा 6 का कन्वर्स है, तो इसको फिर से खुद से ट्राई करोगे। अब इसमें क्या बोल दिया है 7 नंबर में, 7 नंबर में ये बोला है, जैसे इसी फिगर से हम बता रहे हैं कि इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टिंग लाइन था, यानी ये वाला लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट, ये दोनों पहले से ही क्या दे रखा है, पैरेलल दे रखा है। पैरेलल ये लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट हम GM और कुछ FN रख रहे हैं, ये दोनों लाइन सेगमेंट पहले से पैरेलल दे रखा है। और तुमको प्रूफ करना है जो लाइन सेगमेंट AB होगा और दूसरा लाइन सेगमेंट CD होगा, ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगा, ये तुमको प्रूफ करना है। तो ये काम तुम्हारे लिए रहेगा। 6 और 7 खुद से ट्राई करना, बहुत ही बेसिक है, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम अगले दिन तुमको हम बता देंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट 6 और 7 खुद से कर लेना। 8 नंबर देखो बहुत ही आसान है। 8 नंबर क्या बोला, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द गिवन टू पैरेलल लाइन देन इट इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन। मतलब क्या था, दो पैरेलल लाइन दे रखा है, एक लाइन ये और एक ये पैरेलल लाइन, ठीक है। तो एक जो लाइन है, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू गिवन पैरेलल लाइन, कोई दूसरा लाइन सेगमेंट है किसी एक पे परपेंडिकुलर है, जैसे ये AB एंड CD पहले से ही क्या है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल दो स्क्रीन दिख रहा है क्या, नीचे वाला सेगमेंट पूरा Yes, sir. CD लाइन हाँ दिख रहा है दिख रहा है ना सबको, हाँ ठीक है। तो AB दिख और रहा है। CD पहले से पैरेलल दे रखा है, और इसमें ये बोला है कि एक कोई तीसरा लाइन सेगमेंट है, ये इन दोनों में से किसी एक पे परपेंडिकुलर है। जैसे एक कोई तुम्हारा लाइन सेगमेंट आया और क्या हो रहा है, AB पे परपेंडिकुलर, ठीक है। अब तुमको प्रूफ करना है यही लाइन सेगमेंट CD को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो तुम प्रूफ कर लोगे क्योंकि AB और पैरेलल, AB और CD लाइन क्या है, पहले से ही पैरेलल है। अगर ये हाँ
ये 90 डिग्री हो गया तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग 90 एंगल से? डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो बस ये प्रूफ हो गया। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? तो No, 6, sir. 7, 8 भी तीनों खुद से करना, बहुत ही बेसिक थ्योरम है। फिर से बोल रहे हैं, तीनों तुम लोग ट्राई करना और आराम से इसको बना देना। क्लियर? कोई डाउट किसी को इन तीनों में? नहीं सर। किसी को भी है तो पूछ लो, हम बस समझाएंगे, करना तुम्ही को है। 6, 7, 8 में कोई डाउट? No, sir. नहीं, चलो फिर कर लेगा फ्रेश कोई कॉपी में और अच्छे से इसको लिखेगा। ये वाला सेक्शन तुमको अच्छे से लिखना है, इसको गंदे तरीके से इस चैप्टर को मत बनाना। ढंग का 9th copy वाला भी होना बता दो सर। चाहिए। 9th वाला आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। 9th बोल रहा है लाइंस विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। हो जाएगा सर, ये भी बहुत बेसिक है। हाँ, हो जाना चाहिए सबसे। एक बार ट्राई करना 9 नंबर भी, फिर हम नहीं बनता है तो फिर हम लोग अगले क्लास में फिर से इस पे क्या करेंगे, डिस्कशन चालू रखेंगे। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ये सारा No, थ्योरम sir. एक बार मैंने डिस्कस कर लिया है, अब काम रहेगा तुम्हारा, तुमको भी खुद से बना करके देखना होगा। क्लियर? चलो बढ़िया है। फिर तो इस पे कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, बनाते चलो तुम लोग। सारा पैरेलल लाइन का तुम लोग हर एक एक पॉइंट याद रखना, इस पे ही सारा का सारा क्वेश्चन डील करते चलेंगे। अब जो अगला क्लास में फिर हम लोग पढ़ाई करेंगे वो तुम्हारा ट्रायंगल पे रिलेटेड होगा। तो इसका हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, नंबर 1। बेसिक क्वेश्चन दे या हार्ड ही दे दे सीधा? हार्ड इसमें क्या ही होगा, एक पहले बेसिक बना लो, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा। एक बेसिक बनाओ, फटाफट बनाना। क्वेश्चन 1 ये है, तुरंत बनाते चलना। पहले से कर रखा होगा तुम ये सब क्वेश्चन कि दो लाइन पैरेलल दे रखा है, AB एंड CD। क्लियर? जिसमें ये तुम्हारा एंगल 1, ये एंगल 2, इन दोनों का रेशियो दे रखा है एंगल 1:, एंगल 2 = 3:2। ठीक है, तुमको सारा एंगल निकालना है। मतलब एंगल 2, एंगल 1, ये 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। जिससे पूछेंगे वो बताएगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो 3:2 दे रखा है, तुमको फाइंड आउट करना है बाकी सारा एंगल। हाँ बन जाएगा, ये आसान है। रुक जा, असाइनमेंट बनाया अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का सारा आपको भेज दूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, अभी भेज दूं क्या? मारेंगे ना। सर झूठ नहीं बोल रहा, सारा बना दिया, आपको विश्वास ही नहीं है। हाँ सर, भाई, बन गया। भरोसा है। बन गया ना सबसे? ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं सबके लिए, सब कोई बना लो इस क्वेश्चन को। जिससे नहीं बनेगा पूछ लेना, बस 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। बन गया? जिसे रेज हैंड करो फटाफट। बन गया। रेज हैंड कर लो। नीचे दिखा रहा होगा रेज हैंड का ऑप्शन, मोर में जाकर के। हाँ सर। 50% से ज्यादा लोग से नहीं बनाया अभी तक। सर मेरा फोन ही हैंग कर रहा है। फेंक दो फोन, फेंक दो। लक्ष्य सुन पा रहे हो क्या? यस सर। रेज हैंड कर ले, बन गया होगा यस तुमसे भी। सर। रेज हैंड कर लो। देखो नीचे ऑप्शन होगा रेज हैंड का। हाँ बढ़िया। 2 लोग रह गए, 3 लोग, अभिषेक प्रसाद, ऋषिराज एंड शाश्वत। हैंड डाउन मत कर लो तुरंत, थोड़ा टाइम लो। हाँ जी अभिषेक, ऋषि एंड शाश्वत बताओ। अभिषेक से भी बन गया। सर बन गया। ऋषिराज, एक ऋषिराज बच गया है। सर मैं राइटिंग स्लो इसलिए लेट लग रहा है। अच्छा, ऋषिराज सुन पा रहा है क्या? यस सर। नहीं बना क्या? नहीं बना। नहीं बना? देखो एंगल 1 और एंगल, चलो देखो अब एंगल 1 और एंगल 2 दे रखा है 3:2, तो तुम इसको ऐसा लिख सकता है, रेशियो में रहता होगा, ये तो पढ़ा ही होगा, इसको 3x + 2x लिख सकते हो।
ऐसा ऋषि यस सर। रिस्पॉन्स करो, ये लिख सकता है। हम रफली बता रहे, कोई एग्जैक्ट पर मतलब कि एंगल 1 एंगल 2 ऐसा है, इसको हम 3x ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिख रहे, बस बताते चल रहे हैं। और इन दोनों का सम कितना होगा बताओ? एंगल 1 और एंगल 2 का सम। 5x 5x। 5x अरे है। एंगल 1 और एंगल 2 का सम पूछ रहे हैं, ये दोनों का तो 5x होगा ही, मेरे को ही पता है। 180 डिग्री। वो 180 होगा। 180। 180। हाँ तो 5x इक्वल्स टू 180, तो x कितना आ जाएगा? x 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 by 5 कितना आएगा ये? 36। तो x 36 आ गया, और एंगल 1 मैंने क्या एज्यूम किया था? 3x। तो एंगल 1 क्या आ जाएगा? 3 इंटू 36, और एंगल 2 कितना आ जाएगा? 3x, यानी 3 इंटू 2 इंटू सॉरी एंगल 2 इंटू 36, ये तुम्हारा 72, और ये कितना आ जाएगा? 108 डिग्री। 108 सर। समझ में आया ऋषि? यस सर, अब बन जाएगा। बस यही काम करना था। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। आज सिर्फ इस पे कुछ क्वेश्चन कराएंगे, बनाते चलना सब कोई। सेकेंड वन तुम्हारा कुछ इस तरीके से है, ये बेसिक क्वेश्चन था, ये कर लेना। और एक और भी एकदम सिंपल क्वेश्चन, ये भी तुरंत तुम लोग बना लेगा। ये थ्योरम अभी पढ़ाए नहीं है, इसको रहने दो, इसको पढ़ाएंगे तब। जैसे एक लाइन सेगमेंट तुम्हारा ये है ए बी, ध्यान देना। फिर एक ऐसा आया लाइन, और एक ये लाइन सेगमेंट आगे बढ़ा। माइक ऑफ कर जतीन। और यहाँ से एक ये ऐसा लाइन सेगमेंट आया। सिचुएशन कुछ ये है तुम्हारा, ये बी है, ये ए है, पॉइंट सी है, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, एंड ये पॉइंट डी। ये तुम्हारा एंगल 130 डिग्री दे रखा है, ये 70 डिग्री दे रखा है। तुमको ये एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल 1। और इसके साथ साथ ये भी बोला है ए बी पैरेलल टू सी डी है, एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ है। ठीक है, इस क्वेश्चन पहले करने से पहले एक थ्योरम जान लो आज, बस ये हम बेसिक बता रहे हैं। सर बन गया। हो गया सर। बन गया सर। बन गया, ठीक है। ऐसे एक चीज याद रखना आज के बाद से, ये कि जैसे एक ये लाइन सेगमेंट है और एक दूसरा लाइन सेगमेंट है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो इसके साथ अगर कोई तीसरा लाइन सेगमेंट ये आया, जैसे L1 और L2 खुद में पैरेलल दे रखा है, और L2 और L3 भी खुद में पैरेलल दिया है। L1 लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू L2 एंड L2 लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू L3 लाइन सेगमेंट। तो तुम लोग ये कह सकते हो आराम से कि जो लाइन L1 है वो L3 के भी पैरेलल होगा। ठीक है, अगर दो लाइन खुद में पैरेलल है, जैसे L1 और L2 पैरेलल है आपस में, और L2 एंड L3 भी क्या है, खुद में पैरेलल है, तो जो लाइन सेगमेंट L1 है और L3 है वो दोनों भी आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। ये चीज याद रखोगे सब। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? नो सर। इसका प्रूफ करके देखना, इसका भी प्रूफ खुद से कर लेना। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा सबसे। सर आंसर क्या है? आंसर इसका कितना है, कितना आया सबका आंसर बताओ मुझे कितना आया? 20 डिग्री सर 20 डिग्री आंसर है। हाँ 20 डिग्री। सर 20 डिग्री। सबका आया? आया क्या सबका? नहीं सर। नहीं आया। चलो एक चीज सिखा रहे हैं, ध्यान रखना। विजिबल है ना स्क्रीन पे? हाँ। यस सर। देखो, ऐसा क्वेश्चन में कभी डाउट हो ना तुमको, तो क्या करना, एक रफ डायग्राम खुद से बनाना। ये तरीका ध्यान में रखना कि अलग अलग है, तो सिंपली क्या करोगे, जैसे ए बी और ई एफ पैरेलल ए बी और सी डी पैरेलल दे रखा था ना, और सी डी एंड ई एफ भी पैरेलल दे रखा था, मतलब ये तीनों अगर लाइन सेगमेंट को थोड़ा सा आगे तुम एक्सटेंड करेगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन में दिक्कत आए तो ये कर लेना, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना तीनों को,
अब दिख रहा होगा एग्जैक्टली तीनों पैरेलल लाइन है, यस सर। समझ रहे हो? तो देखो तुमको ये एंगल निकालना था, एंगल 1। तो फिर ध्यान से सुनना, मैं अभी ए बी का बात कर रहा और ई एफ की बात कर रहा, ठीक है? या चलो ये तुम्हारा ए बी हुआ ना, और ये सी डी, ये दोनों पैरेलल है, हम इसको सिर्फ उठा रहे, बीच वाली लाइन को हटाते हैं। ये लाइन ऐसा है और एक ये लाइन ऐसा है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 70 डिग्री दे रखा है, हम ए बी वाला लाइन उठाया, ए बी एंड सी डी। तो ये 70 है, तो एंगल ए सी डी भी 70 होगा। समझ में आया? यस सर। होगा 70। तो तुम ये Yes, कर sir. सकते हो। हाँ, अब एक चीज और ध्यान दो, जो तुम्हारा ई एफ लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और सी डी लाइन सेगमेंट है, ये दोनों भी पैरेलल है। एक ट्रांसवर्सल लाइन ये आया, यहाँ पे 130 डिग्री दे रखा है ये एंगल, तो ये एंगल कितना होगा? सुचेतन बताओ। 50. सुचेतन, तेरा डाउट But- था ना, कितना होगा ये नहीं एंगल? सर, मेरा नहीं था। तो किसका था? नहीं, जिसका डाउट है वो बोल ही नहीं रहा है कुछ। तो ये 130 था, तो ये 50 हो जाएगा। दो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, और ये जैसे ही 50 हुआ, और ये पूरा का पूरा एंगल तुमने कितना निकाला था? 70 डिग्री निकाले थे अभी, 70। यस सर, देखा था। तो ये थोड़ा सा पोर्शन ये 50 आया, तो जो रिमेनिंग एंगल बच गया वो कितना हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा। 20 डिग्री। यस। हाँ ठीक है, आया समझ में कुछ? यस सर। चलो ठीक है, तो चलो कुछ पैकेज का क्वेश्चन करवा रहे, करो। इसमें क्या दिख नहीं रहा है? दिख रहा है सबको स्क्रीन? हाँ सर। यस चलो सर। बनाना हाँ, शुरू सर। करो। क्वेश्चन 20, कौन सा क्वेश्चन? 20 नंबर, जूम इन कर दे रहे हैं, ठीक है? इसमें एक काम करना, जो जिसके लिए थोड़ा ये नया क्वेश्चन होगा, इसमें एक कंस्ट्रक्शन क्या करना, पॉइंट ओ से, ये दिख रहा है, पॉइंट ओ से एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना, जो कि ए बी और सी डी के भी पैरेलल हो जाए। पॉइंट ओ से क्रॉस करते हुए एक लाइन ड्रॉ करना, जो ए बी और सी डी के क्या रहे? पैरेलल रहे। सर बन गया. हाँ ठीक है, कितना आंसर आ गया? सर 132। 132 सी. 32। 132। बन गया सर। बन गया सर। 132 बन है गया? सर 132। हाँ, नीचे से देख लिया जी आंसर, खुद से बनाया? हाँ। हाँ बन गया सर। हाँ हाँ ठीक है, 132 सबसे बन गया। यस यस सर। सर। यस सर। इसको प्रॉपरली, यानी कि एग्जाम में आएगा तुम्हारे स्कूल वाले में, तो बस 132 लिख के मत आ जाना, ढंग से वहां पे लिखना होगा तुमको हर एक चीज। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछेगा? नो सर। किसी को भी? चलो बढ़िया, ये बन गया। तो ये तो करा ही दिया मैंने, 17 नंबर। तुम लोग अब करो, देखो 14 वैसा ही है, बना लेना 14। 12 एंड 13 बनाओ तो। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। 12 और 30। एक मिनट लाइन पे रहना, तो आ रहा हूँ, बना के रखो।
सब नंबर लिखने। हाँ बन गया सबसे? नहीं सर। यस सर बन गया। बनाओ नो बनाओ सर। बनाओ बनाओ बनाओ, दे रहे टाइम दे रहे। नो सर। ओके कोई नहीं, टाइम दे रहे। आंसर 54। बन गया। हो गया क्या? यस सर। किसी सर को बस 2 डाउट? मिनट सर, बस 2 मिनट सर। बन गया सर। हाँ ठीक सर। है। बन गया सर। बन गया सबसे दोनों? ओडी चेक कर दिए थे। यस। कोई है जिसे जिसको डाउट है वो बोलेगा, नहीं तो आगे बढ़ रहे थे। आ गया। किसी को डाउट? हो गया। सर 13 नंबर। कौन सा? सर 13 वाला ही डाउट है। 13 नंबर। 13 इसमें डाउट आ गया? ठीक है, जो वो किसी इसमें नहीं। 13 देखो, फाइंड x, तुमको x डिग्री x निकालना है। क्या दिक्कत आ गया? देखो समझो इसको, ये सारा लाइन तीनों पैरेलल दे रखा है खुद में। ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है, बस ए बी पैरेलल टू सी डी दिया है। कुछ तो मिसिंग है क्या इसमें? ये फॉर सी डी भी पैरेलल नहीं होना चाहिए था, कहीं लिखा नहीं है, मेंशन किया नहीं है। क्वेश्चन गलत है। सबको ये बना गया था बिना इनकरेक्ट क्वेश्चन में ही, सबको अज्यूम कर लिया था क्या ये दोनों पैरेलल? हाँ सर। यस सर, एज्यूम हाँ कर ठीक लिया। है, हाँ, सर। इसमें मिसिंग था। सर वो साइन तो दिया AB हुआ ही को- था। ऐसे ये साइन का मतलब भी होता है कि दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो देखो अब तो बन जाएगा ना। ये 150 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। को इंटीरियर एंगल का सम 180, और ये 30 हो गया तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना? 30 प्लस 25 यानी 55 डिग्री। और ये 55 हो गया तो एक्स भी कितना हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से? 55 आ गया समझ में? यस सर। यस सर। हाँ बोलो। चलो तो यही सब क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक था तुम्हारा पैरेलल लाइन। एक ये तुम्हारा बेसिक चीज पढ़ाए, इसलिए थोड़ा आराम से पढ़ाए थे ताकि दिक्कत ना आए आगे बनाने में ऐसे क्वेश्चंस को। इसका पेज 1 से तो मैंने क्वेश्चन ये सारा बनाने दे दिया था, सबको बना लिया होगा सबको ही। चलो तो एक ये क्वेश्चन करो तो 9th नंबर बनाओ, 9th नंबर सबको ही। सर थोड़ा जूम करिए ना। जूम करो सर। फिर जूम कर दिए, दिख रहा है क्लियर? यस सर।
कितना? सर आ गया 25 है आंसर। 25 डिग्री। 25 डिग्री सबका आ गया क्या? नहीं सर, रुको सर 2 मिनट। नो सर नहीं बना। कोशिश सर करो। 125 है। 125 सर। सर 125 है। सर ये 125 आ रहा है। 125 है। यस सर। सर 125 आ रहा है। ठीक है, लिख रखा है मैंने आंसर। किसी को डाउट? यस सर। यस हाँ सर सर, को हाँ। किसको हो गया डाउट? हमको। बता ये एंगल कितना होगा? बताओ सुचेतन। सर 55। 65 वर्टिकल अपोजिट से होगा। यस सर। 55 हाँ सॉरी सर। 55 क्लियर है। और Yes, देखो sir. तुम्हारा कौन कौन लाइन पैरेलल दिया है वो ध्यान दो। BA पैरेलल टू DF दे रखा है, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट पैरेलल दे रखा है। ठीक है, तो फिर आगे सिचुएशन ये बनाओ, इसमें ये दोनों पैरेलल है, ये 65 डिग्री है। इसको देखो, कभी ऐसा लगे दिक्कत तो इसको ड्रॉ करने की कोशिश करो ना। ये AB आ गया, ये CD आ गया, मैं तरीका बता रहा हूँ बस। और एक ट्रांसवर्सल तुम्हारा कैसा ऐसा आया कुछ, ठीक है। यस सर। 65 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर से देखो ध्यान से, कितना हो जाएगा? 65। 65 हो जाएगा। और एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 पड़ा होगा 180। तो ये 65 और 55 इन दोनों को ऐड करके ये तीसरा एंगल निकल जाएगा, माइनस Yes, करोगे sir. तो। ठीक है, अब ये एंगल एक बार निकल आएगा तो फिर से ये एंगल निकल जाएगा वर्टिकल अपोजिट से। निकाल लोगे? यस सर। और क्या दे रखा है तुमको? FGH निकालना है। हाँ, ये एंगल तुम फाइंड आउट कर लिया ना। और देखो फिर से तुम्हारा AD पैरेलल टू FG दे रखा है। ये जो AD लाइन है वो FG के पैरेलल है। ये तुम्हारा 65 आया था यहाँ पे, तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर से? 65। तो ये 65 हो गया, और ये जितना एंगल आएगा वहां से ये फाइंड आउट कर लेना वर्टिकल अपोजिट से। ठीक है, समझ रहा है कुछ? यस सर। और फिर इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल FEG में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये एंगल निकाल लेना। क्लियर? यस सर। और फिर यहाँ पे सर उसका क्या जरूरत है? अरे उसको नहीं पता है अभी एक्सटीरियर एंगल, गधा। अच्छा पढ़ाई नहीं है वो चीज अभी, वो मैं बोल नहीं देता फॉर्मूला होता है, अभी पढ़ाएंगे तब तो। उसका क्या जरूरत है? तुमको नहीं पता रहता तो जरूरत होता कि नहीं होता? बोलो। हाँ। तो दो ध्यान देना सोचे। फिर ये तुम्हारा ये एंगल निकाल लेना, और यहाँ पे लीनियर पेयर लगा के ये तीसरा एंगल निकाल लोगे। समझे? यस सर। कहीं डाउट? खुद से ट्राई हाँ, सर। करना इस क्वेश्चन को। ठीक है। ठीक है, बेसिक समझ में आ गया होगा क्या करना है। पैरेलल लाइन दिख रहा है उसको, उसमें अगर जज करने में तुम्हें दिक्कत आ रहा है कि अल्टरनेट क्या है और ये सब क्या, तो उसको खुद से बना लो अलग से कहीं साइड में, रफ डायग्राम बना लेना और उसके अकॉर्डिंग फिर काम करते चले जाना। ठीक है, अगर डाउट Yes, होता sir. है तो पैरेलल लाइन वाले कंसेप्ट समझने में। चलो, तो यही सब क्वेश्चन था, बनाते रहना पैरेलल लाइन का। इस बुक से बना जाना सारा क्वेश्चन तो बढ़िया रहेगा। और इसमें क्या ही होमवर्क दें? देखो ये थ्योरम मैंने अभी प्रूफ करा दिया है, बोला खुद से करने को। 23 नंबर कि 3 लाइन है, ये 2 लाइन सेगमेंट है। अच्छा 3 लाइन सेगमेंट है इसमें, तो इसको भी प्रूफ कर लेना तुम लोग। NP है, M है एंड N है। ठीक है, और P और M अच्छा N परपेंडिकुलर टू P दे रखा है, सॉरी। ये कर लेना, जो अभी थ्योरम पढ़ा है ना वही थ्योरम पे खुद से कर लेना इसको। 2 लाइन सेगमेंट इसमें दे रखा है, P पैरेलल टू
m और n है तुम्हारा p पे परपेंडिकुलर और इसी ये कोई तीसरा लाइन सेगमेंट है, इसको m पे परपेंडिकुलर होगा, प्रूफ करना है, भी जस्ट बताए हैं। ये कर लेना। और इसमें क्या क्या कर सकता है ये? खाना नहीं खाएंगे लेकिन अंकल। हाँ खाओ खाना तुम, माइक ऑन करके। सर हम तो कह रहे कि हम नहीं खाएंगे, हम कहाँ बोले हम खाएंगे। इधर सुन लिए ना हम, यादव सुबह से भूखे पड़े हुए हैं हम। इसमें बाकी से बनाना खुद से, तुम लोग जितना क्वेश्चन हो सके बनाते चलना है, एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लेना पूरा। ऐसे अगला क्लास तो अब नहीं है, अगले वीक है तुम लोग का, तो होमवर्क तो अच्छा खासा देना बनता है। हाँ बोलो। हेलो, क्यों नहीं रहा कोई? हेलो, हाँ मैं ये बोल रहा था, वो शायद गायब में लिख दे रहे कहीं, ताकि तू लोग बोलेगा नहीं कि सर नहीं पता था होमवर्क। मैं इसी पे लिख दे रहा हूँ होमवर्क। होमवर्क तुम्हारा क्या था? सेक्शन बी का। सबको मैंने पीडीएफ भेज दिया ना इसका? कोई ऐसा है जिसको नहीं मिला है तो बताओ। सर मेरे को नहीं मिला। ठीक है भेज देंगे आज। सर हमको भी नहीं मिला है। किसको? मयंक? अरे ग्रुप में हम भेज रखे हैं, वहां देखो तो सही। पीछे का मैसेज नहीं शो कर रहा है क्या उसमें? नहीं कर रहा होगा। ठीक है कोई नहीं, हम भेज देंगे। होस्ट कौन बन बैठा है? स्वयं होस्ट ट्रांसफर करो तो स्वयं, स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगा फिर। स्वयं सुन रहा है? क्लास यस सर, होस्ट ट्रांसफर करो, कर रहा। फटाफट होमवर्क देना है, फिर क्लास खत्म करना है तुम्हें। इतना टाइम लग रहा है? ओ भाई साहब, नहीं हो रहा है सर। स्मार्ट पेपर फोन ही- एकेडमी पे क्लिक तो करो। अच्छा नहीं हो रहा है, चलो फिर होमवर्क नोट डाउन करो, हम लिख दे रहे हैं। आवाज तो सुन रहा होगा ना तुम लोग? जो पीडीएफ भेजेंगे उसमें हम नीचे में लिख दे रहे हैं क्या है होमवर्क तुम्हारा। पेज नंबर अपना उसमें से देख लेना, पेज नंबर 68 का। 68 में सेक्शन बी शुरू है, सेक्शन बी शुरू है उसमें, और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के तुमको बनाना है 19 सर कर दिया। 19 क्वेश्चन। अब क्या फायदा? ठीक है और उस समय तो इतना कट गया था फोन का। अच्छा, तो इतना क्वेश्चन कर लेना, होमवर्क दे दिए हैं, ध्यान से देख लो। एक क्वेश्चन और कर लेना तो जरा। पेज नंबर तुम्हारा इसमें 74 पे है। 74 पे ये 11 नंबर हम टिक कर दे रहे हैं, और तो 74 पे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 8 लिखते चलना सब कोई, नहीं तो फिर भूल जाएगा। पेज नंबर 74 में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 6, इतना बनाना। फिर हम अगले क्लास में थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, उस दिन फिर सर क्वेश्चन नंबर 11, 8 और 8, 11, 8 एंड 6। 6 ये भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, 7 भी कर लेना।
तो पेज नंबर 74 में मैंने दिया 6, 7, 8, 11। ठीक है, ज्यादा होमवर्क नहीं है, बहुत ही छोटा सा है। अब फिर से बोल रहे हैं सुंदर मत बनाते रहना, आराम से बस जैसे बन सकता है बनाते चलना। फिर तुम्हारा काम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 73 का। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पेज नंबर 73 टिक करते चलो। जिसको डाउट होगा तो स्क्रीनशॉट लेके भेजते चलना, हम उसी दिन ये वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देंगे। आज जो भी डाउट आया था आज मैं भेज दूंगा सबको। लिख लिया ये दोनों क्वेश्चन? यस सर। उसके बाद और दे दें? नो सर। नो सर, 19 तक तो दे ही दिए ना इधर का। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 to 19 पूरा कर लेना, और फिर आखिरी में 74 और 73 पेज का कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये सब पूरा बना जाना। और कोई सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, रफली बनाते चलना। या जिसको लगता है कि थोड़ा अच्छा तो सीखना है, 1-2 क्वेश्चन में क्या करना, थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करते चलना कि कैसे एग्जाम में अपियर होना है। एग्जाम में भी पैरेलल लाइन वाला क्वेश्चन आता है एंगल निकालने के लिए, तो वहां भी तुम्हारा काम बनेगा गिवन वगैरह लिखने। ये नहीं कि डायरेक्टली एंगल निकाल के हम लोग चलते बने, वो काम नहीं। हर जगह तुमको ज्योमेट्री के क्वेश्चन में गिवन लिखना है, टू प्रूफ लिखते चलना है। ठीक है, चलो कोई डाउट आज के लेक्चर में? और दूसरा होमवर्क तुम्हारा क्या है, सारा थ्योरम जो मैंने कराया अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा खुद से तो चाह के भी वो थ्योरम तुम्हारा ठीक नहीं हो पाएगा। तो वो पूरा का पूरा थ्योरम खुद से प्रैक्टिस करेगा, तभी ज्योमेट्री तुम्हारा अच्छा होते चलेगा। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास जब भी लगेगा उसमें इतना होमवर्क करके आना, और पोस्ट ये जब अपने डाउट्स पोस्ट करो हम उसको क्लियर करते चलेंगे। सर बायो का क्लास नहीं मिलेगा। सो तुम ठीक है, चलो मिलते हैं।